हूँ बहुत देर हो गई है, मामी भी इंतजार कर रही होगी। अरे ये तो पपीते का पौधा है, इस पौधे को ले जाती हूँ मैं और आंगन में लगा दूंगी। हमारे पास तो इतना बड़ा आंगन है। आ गई महारानी। हाँ, इतना वक्त लगता है तुझे? सिर्फ मुफ्त का खाने का जो मिलता है, इसीलिए अपने हिसाब से काम करती है। नहीं मामी, लकड़ियाँ लाने में थोड़ी देर हो गई। अरे महारानी, जाओ अब जाकर तालाब से पानी लाओ। पानी कौन लाएगा? तुम्हारा मरा हुआ बाप कि तुम्हारी माँ? मामी मैं बस जा ही रही हूँ, अभी जाती हूँ, अभी ला दूंगी। आप बेकार में परेशान मत हो। जा जल्दी से और घड़ा लेकर जा। मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है। अच्छा मामी, जाती हूँ। अरे चलूं जल्दी से, वो पौधा भी तो लगाना है ना। मामी को पानी दे देती हूँ, फिर उस पपीते के पौधे को लगा दूंगी। मामी, ये घड़ा पानी का ले आई हूँ, तो मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया है। ला दिया है तो रख दे और जाकर आंगन में झाड़ू लगा। ठीक है मामी। अरे इसे तो पानी चाहिए होगा। अगर मामी से मांगूंगी तो मामी तो गुस्सा करेगी। मुझे जो पीने का पानी मिलेगा वही मैं इस पे डाल दिया करूंगी। पपीते के पौधे, तुम बस जल्दी जल्दी बड़े हो जाना। तुम तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे चिंकी, ओ चिंकी, चिंकी कहाँ है? एक गिलास पानी ला जल्दी से। अरे दिन भर इधर उधर घूमती रहती हो, कोई काम धंधा घर का क्यों नहीं करती हो? कभी भी देखता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, तुम इधर उधर घूम ही रही हो। कोई काम धंधा घर में नहीं है क्या? नहीं मामा, काम तो मैं कर ही रही थी। अरे गाय को चारा देना है और भी काम है। अरे ये तो तुमने बड़ी मुसीबत घर में रख ली है। इसका काम है सिर्फ खाना और घूमना। आज मैं इसे दोपहर का खाना नहीं दूंगी। आज इसने सुबह में भी बहुत देरी करी और अभी भी घर के कामों में मेरी खास मदद नहीं कर रही है। हाँ ठीक कह रही हो, अगर काम न करे तो सजा तो मिलनी चाहिए ना। खाना बंद कर दो इसका। लेकिन मामा, मैंने तो सारा काम कर दिया है। मैं पानी, अरे देखो कितना बोल रही है। जुबान लड़ाने में तो इससे कोई न सके। जा यहाँ से और जल्दी जाके घर के बचे हुए काम देख। बर्तन सब बचे पड़े हैं, सारे बर्तन को धोना है। धो जल्दी से। अम्मा, बाबा कहाँ चले गए? मेरे लिए कौन सी जगह आपने चुना? इतनी मुसीबत रोज मुझे झेलनी पड़ती है। ये ले, इस मछली को काट। आज रात में मछली बनेगा, लेकिन तुझे खाने को नहीं मिलेगा। क्यों मामी? मैंने भी तो बहुत दिनों से मछली नहीं खाई है। अरे तूने आज मुझे बहुत परेशान करा है, उसकी सजा तो तुझे मिलनी ही चाहिए। आज तुझे मछली वछली नहीं मिलने वाली, और जल्दी अगर ना करा तो कल सुबह का खाना भी तुझे नहीं मिलेगा, याद रखना। अच्छा मामी, मैं करती हूँ, लेकिन मामी थोड़ा सा मुझे भी खाने को दे देना। अरे चुप कर और इस पे नजर मत लगा। चुपचाप जल्दी जल्दी कर और जल्दी से काट के लाकर मुझे दे और वहाँ जाकर मुर्गियों को दाना दे। ठीक है मामी।
ये लो मामी, अब जाकर मुर्गियों को दाना दे दे। जाती हूँ मामी। अरे भूखे पेट काम नहीं हो रहा है, शरीर में लगता है जैसे जान ही ना हो। भूख से कहीं मर न जाऊं। मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन किससे कहूँ, कौन मेरी बात सुनेगा। जाती हूँ, पपीते के पौधे में भी मैंने पानी नहीं दिया है, वहाँ भी मैं पानी देकर आती हूँ। पौधे तू जल्दी जल्दी बड़ा हो जा। मैं तुमसे कैसे बात कर रही हूँ मुझे खुद पता नहीं। पौधे तो बातें नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे अपनी सारी बातें कहूँगी। तुम मेरी दोस्त की तरह रहना। आज मैं बहुत भूखी हूँ, पता नहीं मामी और मामा मुझे आज खाना देंगे भी कि नहीं, और शरीर में ताकत भी नहीं लग रही है। अच्छा, अब मैं ज्यादा देर नहीं बैठूंगी। अगर ज्यादा देर बैठूंगी तो मामी और मामा फिर से गुस्सा होंगे। मुझे अब जाना चाहिए। अरे यहाँ देखो चिंकी, बहुत सारा घास पड़ा हुआ है। जल्दी जल्दी इसे काटो और गायों को दो। गायों का चारा खत्म हो रहा है। हाँ मामा, देती हूँ, लेकिन मुझे भी भूख लगी है मामा। अरे तुम्हारी भूख मिट जाएगी, दे देगी मामी तुझे खाना। अरे सुनती हो, थोड़ा खाना इसे दे दो। अच्छा, अभी दे रही हूँ, लेकिन अगर ये कभी भी इस तरीके से परेशान करेगी मुझे, तो इसका खाना एक वक्त का बंद हो जाएगा। नहीं मामी, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी। बस ये बात आज से याद रखना, बार बार ये की बात बोलने की जरूरत न पड़े। ठीक है मामी। मामी, घर में तो मछली बनी थी, तो वो मछली क्या तेरे लिए बनी थी? वो सारी मछली खत्म हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं बचा है। ये खाना है तो खा, और नहीं खाना है तो फिर मैं इसे ले जाकर गायों को दे दूंगी, याद रखना। नहीं मामी, मैं खा लूंगी इसे। भूख लगी है बहुत जोरों की, खाऊंगी नहीं तो भूखों मर जाऊंगी। पता नहीं कब तक ऐसे मुझे गुजारा करना होगा, कब तक मेरे साथ ये सब कुछ होता रहेगा। कोई मुझे बचाने आ जाओ। ऊपर वाले, क्या देख रहे हो तुम? चिंकी, जल्दी कर, मुझे और भी काम है। तू वहाँ बैठकर 2 घंटे में खाना खाएगी क्या? नहीं मामी, बस हो गया है, आ रही हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। ये ले झाड़ू, और आंगन में झाड़ू लगा। लेकिन मैंने तो झाड़ू लगा ही दिया था, फिर से झाड़ू लगा। अच्छा ठीक है मामी, मैं झाड़ू लगाती हूँ। तुम तो देखते देखते बड़े हो गए। बहुत देर से मैं तुम्हें पानी देने के लिए यहीं खड़ी हूँ। जाती हूँ, वरना मामी फिर गुस्सा करेगी। अरे ये घास पड़े हुए हैं अभी तक। तूने चिंकी घास गायों को नहीं दिया? अरे क्या करती है तू, कोई भी काम ठीक से नहीं करती है। चल जल्दी से घास काट कर डाल। आज मैं सोच रही हूँ इसे दोपहर का खाना नहीं दूंगी। क्यों मामी? अरे तू कहाँ थी? हाँ, इतनी देर तक? मामी, मैं तो अपनी एक सहेली के घर गई थी। अरे सहेली के घर के काम छोड़कर तुझे कुछ समझ में नहीं आता है क्या? इतनी बार सजा मिलती है तुझे, लेकिन फिर भी तू नहीं समझती है और ना ही सुधरती है। अपने लक्षण को सुधारा कर। अम्मा, वो देखो सामने आम के पेड़ में कितना बड़ा आम है। अम्मा, मुझे वो चाहिए। अरे बिटिया, अगर मैं उस पर चढ़ने गया तो कहीं गिर न जाऊं। अब बड़ा ऊंचा है, अब पंखों में दम भी नहीं है। अरे तुम क्यों जाओगे? ए चिंकी, जाकर वो फल तोड़ कर लेकर आ जल्दी से, मेरी बिटिया खाएगी। अम्मा, लेकिन
मैं मुझे डर लगता है, इतनी ऊंचाई से मैं फल नहीं तोड़ पाऊंगी। जाती है या फिर रात का भी खाना बंद करूं? अच्छा अम्मा, जाती हूँ। पता नहीं ये लोग कैसे हैं, एकदम कठोर है। अम्मा बाबा कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? ऐसे लोगों के बीच इनके मन में तो जरा भी दया नहीं है। पता नहीं ये बहुत दुष्ट है। आहा, ये पंख में मुझे चोट लग गई। लगता है वो नुकीला लकड़ी निकला हुआ था, उसी लकड़ी से चोट लग गई मुझे। लाओ लाओ, दो मुझे ये आम। तूने क्या सोचा, तू भी खाएगी क्या? ये आम मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं है। जा, तुझे तो अम्मा खाना भी नहीं देगी। मामी भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दो ना। मामी बहुत भूख लगी है। अरे ये ले। दर्द कर रहा है। ये तो तेरे साथ होना ही था। हाँ, तब से वो कह रही है, तुम बात ही नहीं सुन रही हो, तो फिर वो क्या करेगी? आखिरकार तुम खुद ही मुसीबत बुलाती हो। जाओ अब यहाँ से, चीखो चिल्लाओ मत, मुझे अच्छा नहीं लगता है। जब उसने कह दिया दोपहर में तुम्हें खाना नहीं मिलेगा तो खाना नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से। पपीते के पेड़, तुमने देखा, आज मुझे खाना भी नहीं मिला है। मैं भूखी हूँ और मुझे बहुत दर्द भी हो रहा है, पैरों में भी जलन है। अरे मैं सब जानती हूँ और मैं तुम्हें खाने के लिए दे रही हूँ। ये पपीता खाओ जो नीचे पड़ा हुआ है, ये बहुत अच्छा है और इसे खाते ही तुम्हारे पैर पंखों के जख्म भी ठीक हो जाएंगे। अरे तुम तो बातें कर सकती हो। कैसे? मैं कब से तुम्हारी बातें सुनती हूँ और मुझे सब पता है, लेकिन तुम बातें करती हो तो तुमने पहले कभी बातें क्यों नहीं करी? मैं तो आज का इंतजार कर रही थी और आज ही मैं तुमसे बात करती। अरे वाह, चलो तुम्हारी जैसी दोस्त तो मिली। मैं इस पपीते को खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। इतने दिनों बाद मेरे पेट में फल गया है, कुछ खाना गया है। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब तो लगता है मेरे घाव भी जल्दी ही भर जाएंगे। मेरे शरीर में ताकत लग रही है। अच्छा चलो बढ़िया है। ये एक और पपीता ले जाओ, इसे रात में खा लेना। तुम चुपचाप खा लेना, छिपा के ले जाओ। अजी देख रहे हो, दिन प्रतिदिन कितनी सुंदर दिखती जा रही है। हाँ अम्मा, गांव में लोग सब बोल रहे थे कि तुम्हारी ये बहन ज्यादा सुंदर लगती है। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। आखिर क्या बात है, इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे लगती है ये? मैं तो पता करके रहूंगी। अरे आज भी मुझे भूख लगी है, क्या मुझे मिलेगा? हाँ क्यों नहीं, ये लो। अच्छा तो ये वजह है, अभी बताती हूँ। ना रहेगी जड़ और ना ये पपीता। मामी तुम यहाँ क्यों आ गई? ये पपीते के पेड़ को ही खत्म करूँगी। अरे तुम मुझे खत्म मत करो। अरे वाह, पपीते का पेड़ बोलती भी है। मैं तो इसे अब जरूर खत्म करूँगी। देखो, तुम अगर मुझे खत्म करना चाहोगी
तो भी नहीं कर पाओगी। अच्छा, मैं अभी बताती हूँ। हट जा सामने से। नहीं नहीं मामी, मेरी दोस्त को मत मारो। अरे चुप कर, अभी मैं मारती हूँ। अरे मेरे पपीते का पेड़ चला गया। आज मेरे पपीते का पेड़ होता तो मैं उससे बातें करती। मेरे लिए तो कुछ भी नहीं रहा, इस दुनिया में सब खत्म हो गया है। एक बार जाकर देख कर आती हूँ, क्या मेरा पपीते का पेड़ कैसा है। अरे तुम तो जिंदा हो गई, तुम तो फिर से और इतनी बड़ी हो गई। हाँ, मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा वो खुद की खाएगा। मैं और भी ज़्यादा मजबूत हो जाऊंगी, इसलिए तुम परेशान मत हो। मैं तो सोच रही थी मैंने अपना दोस्त खो दिया। नहीं, तुमने अपना दोस्त नहीं खोया है और हम लंबे समय तक दोस्त बने रहेंगे, इस बात को याद रखना। अरे ये पपीते का पेड़ फिर से यहाँ पे आ गया। अच्छा, तो फिर से तू इसे खाएगी और चमकीली बनकर घूमेगी। तुझे क्या लगता है मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी? अभी लाती हूँ मैं हंसुआ। अरे रे, मेरे हाथ! छोड़ो मुझे। ये तुम्हें सजा है। पहली बार मैंने तुझे माफ कर दिया था, लेकिन दूसरी बार मैं माफ नहीं करने वाली हूँ। तुझे तो सजा मिलकर रहेगी। तू बहुत बुरी है। अरे नहीं, माफ कर दो मुझे, जाने दो मुझे। मुझे घमंड हो गया था, मुझे अपनी शक्ति का घमंड था। माफ करो। चिंकी, बोलना जरा। पपीते के पेड़, छोड़ दो इसे, छोड़ दो मेरी दोस्त। ये मेरी मामी है, जैसी भी है इसे छोड़ दो, वरना मेरे माँ बाबा का दिल दुखेगा जहाँ से भी वो मुझे देख रहे होंगे। तुम बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं इसे छोड़ रही हूँ। लेकिन याद रखना, तुमने अगर फिर से कुछ बुरा करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी वो हालत करूँगी कि फिर तुम खड़े होने के लायक नहीं रहोगी। नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। अरे मुझे सब समझ में आ गया है, मुझे माफ़ कर दो। एक बार गलती हो गई, दोबारा नहीं करूँगी। छोड़ दो मुझे, मैं तो बिल्कुल चिपक गई हूँ और ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर से खून भी खत्म हो रहा है। जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। चल चिंकी बिटिया, माफ़ कर दे मुझे। अरे क्या हो गया? ये हमारी अच्छी बिटिया है। आज के बाद हम इनके साथ अच्छे से रहेंगे, ठीक है ना? अरे क्या बात है, सूरज पश्चिम से कैसे उगाया? मामा, वो पपीते के पेड़ में मामी सट गई थी। अच्छा, चलो, गलती हो गई। चिंकी बिटिया, हम तुम्हें अब बहुत अच्छे से रखेंगे, अब माफ कर दो बिटिया। और फिर सब साथ साथ अच्छे से रहने लगते हैं। माँ, मुझे भी पैसे दे, मैंने भाई के लिए राखी लेनी है। गुड़िया बेटी, मेरे पास जो पैसे थे मैंने उससे घर का किराया दे दिया। अब मेरे पास इतने पैसे कहाँ कि मैं आपको पैसे दे सकूं। मैं कितनी दुर्भागी हूँ जो इतनी छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकती। गुड़िया बहन, आप मम्मा को तंग ना करें। मम्मा के पास जब पैसे होंगे तो मम्मा हमें दे देंगी, बाद में क्या फायदा। गुड़िया नाराज होकर अपने घर से चली जाती है। गुड़िया सीधी गोरी कोवी के पास जाती है। गोरी आंटी, मैं आपके सारे बर्तन धो दूंगी अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दे। मैंने अपने भाई के लिए राखी लेनी है। अच्छा, तो ठीक है, फिर ये सारे बर्तन
बर्तन अच्छी तरह से साफ कर दो। गुड़िया खुश हो जाती है और गोरी कौवी के बर्तन धोने लगती है। गुड़िया गोरी कौवी के सारे बर्तन अच्छी तरह साफ कर देती है और गोरी आंटी के पास जाती है। आंटी जाके देख ले, मैंने बर्तन अच्छी तरह से साफ कर दिए हैं। तो फिर मैं क्या करूं? आपने कहा था कि आप मुझे राखी लेने के लिए पैसे दोगी। चल भाग जा यहाँ से, नहीं है मेरे पास पैसे, चल निकल यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर गुड़िया हरियाली तोती के पास जाती है। आंटी आंटी, मैंने अपने भाई के लिए राखी लेनी है, मुझे कुछ पैसे दे दे। जब मेरी मम्मा मुझे पैसे देंगी तो मैं आपको पैसे वापस कर दूंगी। छोटी चिड़िया, कल रक्षाबंधन है, मैंने तो पैसों से घर की चीजें खरीद ली, मेरे पास तो पैसे नहीं है। गुड़िया निराश हो जाती है और उसे पैसे कोई नहीं देता। शाम हो जाती है और फिर रात। गुड़िया खाली हाथ ही अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, खाना खा लो। गुड़िया बहन, मम्मा ने मुझे बताया है कि जब बहनें भाई को राखी बांधती है तो भाई भी अपनी बहनों को चीजें देते हैं। मेरे पास भी तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है। भाई, जब हम बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको राखी बांधा करूंगी और फिर आप मेरे लिए चीजें ले आया करना। मम्मा चिड़िया बैठी अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। क्या ये सारी राखियाँ मेरी है? हाँ, ये सारी राखियाँ ही तुम ले सकती हो। नहीं, मैं तो इनमें से एक ही राखी लूंगी और बाकी किसी गरीब पक्षी के काम आ जाएंगी। ये वाली राखी आप मुझे दे दे, मैं यही लूंगी, मैं यही लूंगी। गुड़िया बेटी, क्यों शोर मचा रही हो? सो जाओ बेटी। कितना अच्छा सपना था, ये सच लग रहा था। गुड़िया दूसरी तरफ मुंह करके फिर से सो जाती है। सुबह हो जाती है। जो पेड़ मैंने सपने में देखा वो पुराने कुएं के पास था। क्या मेरा सपना सच हो सकता है? मुझे जाना होगा। एक बार मुझे पुराने कुएं के पास, उस बड़े पेड़ के पास जाना होगा। गुड़िया अपने घर से निकलती है और जंगल में पुराने कुएं की तरफ जाती है। यहाँ तो कुछ नहीं है। शायद मम्मा ने सच ही कहा था कि सपने कभी सच नहीं होते। गुड़िया निराश होकर वापस वहाँ से जाने लगती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। गुड़िया, मैं वही पेड़ हूँ, मेरे पास आओ। गुड़िया डर जाती है। कौन है? मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। पेड़ को बोलता हुआ देखकर गुड़िया खुशी खुशी पेड़ के पास जाती है। अपनी आंखें बंद करो। फिर गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और उस पेड़ पर पत्तों की जगह राखियाँ ही राखियाँ लग जाती है। क्या अब मैं अपनी आंखें खोल लूं? हाँ, तुम अब अपनी आंखें खोलकर देख सकती हो। गुड़िया अपनी आंखें खोलती है तो खुशी से उसकी चीख निकल जाती है। मेरा सपना सच हुआ। इस पेड़ पर तो इतनी सारी राखियाँ हैं। क्या मैं यहाँ से अपनी पसंद की राखी ले सकती हूँ? हाँ गुड़िया, मैं बरसों से गरीब पक्षियों की मदद कर रहा हूँ। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है मैं उसे देता हूँ। फिर गुड़िया उस पेड़ से अपनी पसंद की राखी ले लेती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। मम्मा, भाई, देखे, मैं आपके लिए राखी ले आई हूँ। मेरा सपना सच हुआ। अपने बेटी को इतना खुश देखकर मम्मा चिड़िया भी खुश हो जाती है और गुड़िया अपने भाई के पंख पर राखी बांधती है। दोनों बहन भाई बहुत खुश थे। मेरे बच्चों, हमेशा ऐसे ही एक दूसरे का ख्याल रखना। जब बड़े हो जाओ तो ये वक्त याद रखना। माँ, मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी बहन को जीवन की हर खुशी दूंगा और हमेशा साथ रहूंगा। दूर किसी जंगल में एक ईमानदार और मेहनती चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब चिड़िया थी। शाम को वो अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो
तो बाहर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। ये सुनकर मम्मा चिड़िया सोच में पड़ जाती है। कोई बात नहीं बेटी, अगर कुछ नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, आप रुके, मैं आपको एक रोटी देती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर जाती है। मम्मा, अगर ये एक रोटी आप उस साधु पक्षी को दे देंगी तो हम क्या खाएंगे? बेटी, घर आए सवाली को खाली हाथ नहीं मोड़ते, ऊपर वाला हमें भी खाना दे देगा। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया वो एक रोटी उस साधु पक्षी को देने के लिए ले जाती है। जुग जुग जियो मेरी बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई है, ऊपर वाला तुम्हारी भी भूख मिटाएगा। उस रात मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी भूखी ही सो जाती है। दूसरी सुबह मम्मा चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने वाली थी कि वहाँ एक कौवा आ जाता है। कौवा बहुत लालची और दुष्ट था, वो कामचोर भी था। चिड़िया चिड़िया, मुझे भी अपने साथ लकड़ियाँ काटने ले जाओ। कौवे भैया, आप वहाँ जाकर काम तो करते नहीं हो, उल्टा मुझे तंग करते हो। नहीं नहीं चिड़िया, अब मैंने सोच लिया है, मैं मेहनत करूँगा और मेहनत करके बड़ा ऊंचा पक्षी बन जाऊंगा। चिड़िया कौवे को अपने साथ ले जाती है। जंगल जाते ही कौवे को नींद आने लगती है। चिड़िया चिड़िया, तुम लकड़ियाँ काट लो, जब कट जाए तो मुझे बता देना, मैं लकड़ियाँ इकट्ठी कर लूँगा। मैंने कहा था ना, तुम कामचोर और आलसी हो। चिड़िया अपने काम पर लग जाती है और कौवा सो जाता है। चिड़िया लकड़ियाँ काट रही थी कि वहाँ वही साधु पक्षी आ जाता है। चिड़िया बेटी, कल रात तुमने मेरी मदद की और आज मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। वो कैसे साधु बाबा? चिड़िया, वो सामने बड़े पेड़ के पीछे एक बड़ा पेड़ है, तुम उस पेड़ से जाकर एक फल तोड़ सकती हो, वो फल तुम्हारे बहुत काम आएगा। साधु पक्षी ये कहकर वहाँ से चला जाता है और चिड़िया उस साधु पक्षी के बताए हुए पेड़ की तरफ जाती है। चिड़िया के सामने एक एप्पल का पेड़ था जिस पर सोने के एप्पल लगे हुए थे। ये देखकर चिड़िया हैरान हो जाती है। ये तो जादुई सोने के एप्पल वाला पेड़ है, साधु बाबा ने सच में मेरी मदद की है। चिड़िया उस पेड़ से एक सोने का एप्पल तोड़ती है। मेरे लिए तो ये एक सोने का ही एप्पल बहुत है, मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। चिड़िया वो सोने का एप्पल तोड़कर वापस आती है तो कौवा अभी तक सो रहा था। चिड़िया कौवे को आवाज देती है, कौवे, ओए कौवे, उठो उठो, देखो देखो, मुझे सोने का एप्पल मिला है, जाओ तुम भी उस पेड़ से सोने का एप्पल तोड़ लो। चिड़िया की ये बातें सुनकर कालू कौवा तुरंत उठकर बैठ जाता है। कहाँ चिड़िया? वो सामने वाले बड़े पेड़ के पीछे। चिड़िया अपना सोने का एप्पल लेकर घर चली जाती है। कौवा भी दौड़कर उस सोने के एप्पल वाले पेड़ के पास पहुंच जाता है। मैं अमीर बन गया, अब जल्दी से घर से टोकरी लेकर आता हूँ और इस सोने के एप्पल वाले पेड़ से सारे ही सोने के एप्पल तोड़ लेता हूँ। कौवा घर जाता है। गोड़ी पत्नी, कहाँ हो, जल्दी से मुझे टोकरी दो। कालू, क्यों शोर मचा रहे हो? कालू कौवा अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। जल्दी चलो कालू, कहीं कोई दूसरा पक्षी वो सोने के एप्पल हमसे पहले ना तोड़ ले। फिर कौवा और कौवी अपनी टोकरी लेकर जल्दी जल्दी जंगल की तरफ जाते हैं। रास्ते में कौवे और कौवी को वही साधु पक्षी मिलता है। कौवे और कौवी, ये लो, ये सोने का एप्पल लो और वापस जाओ, तुम्हारी इच्छा मैंने पूरी कर दी। चल हट, बड़े हो जा, मैं तो उसी सोने के एप्पल वाले पेड़ से सोने का एप्पल तोड़ूंगा और सारे ही तोड़ूंगा। साधु बाबा, तुम ये अपना एप्पल किसी दूसरे पक्षी को दे दो।
कौवा और कौवी भागते हुए सोने के एप्पल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और उस पेड़ से सोने के एप्पल तोड़ तोड़ कर अपनी टोकरी भर लेते हैं। कालू कालू वो ऊपर एक रह गया है, रुको मैं वो भी तोड़ लूं। ऐसे कौवा और कौवी वो पेड़ खाली कर देते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी वो सोने के एप्पल वाली टोकरी लेकर जल्दी से घर आते हैं। कालू जी एक बार मैं टोकरी से सोने के एप्पल गिन लूं। गोरी जब टोकरी से कपड़ा हटाती है तो नीचे मिट्टी के एप्पल थे। ये देखकर कौवा और कौवी रोने लग जाते हैं। कालू कालू जी ये कैसे हुआ, हमारे सोने के एप्पल कैसे मिट्टी के एप्पल में बदल गए। गोरी ये हमारे लालच से हुआ है, जल्दी भागो, हम उस साधु बाबा से एक ही सोने का एप्पल ले लेते हैं। फिर कौवा और कौवी जंगल वापस जाते हैं और पूरा जंगल घूमते हैं, मगर वो साधु पक्षी अब वहाँ से जा चुका था। ऐसे कौवा और कौवी अपने लालच की वजह से खाली पंखी घर वापस लौट आते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।